फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे किडनी फेल्योर, रेनल फेल्योर या गुर्दा फेल्योर, यानी गुर्दा काम करना बंद कर देता है। किडनी फेल्योर ये एक ऐसी कंडीशन होती है, किडनी की, गुर्दे की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी प्रॉपर रूप से या पूर्ण रूप से ये काम करना बंद कर देती है। किडनी का जो काम होता है, फंक्शन होता है, एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो वो जो चाय की छन्नी होती है उस तरह काम करती है। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, तो जब चाय पीना रहता है तो चाय की छन्नी से उसको छान लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो किडनी का भी वैसे ही काम है। वो ब्लड से जितना इम्प्योरिटी रहता है, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसको वो छानता है और पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जब किडनी फेलियर हो जाता है, गुर्दा फेल हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो बेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो टॉक्सिक पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खतरनाक होता है, जिससे हमें बीमारी होती है, वो हमारे शरीर में ही रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, या निकलता भी है तो आधा निकलता है, आधा उसी शरीर में ही रुक जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर किडनी बढ़िया से काम कर रही है, ठीक से काम कर रही है, तो जो टॉक्सिक मटेरियल है, माने जो समझ लीजिए जहर है, यानी जो हानिकारक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में पड़ी हैं, ब्लड में पड़ी हैं, वो बाहर निकल जाएंगी और हम रोग मुक्त हो जाएंगे। अगर किडनी बढ़िया से काम नहीं कर रही है, किडनी का मतलब समझ लीजिए कि छन्नी, चाय जिसे छानते हैं वो छन्नी, अगर वो बढ़िया से काम नहीं कर रही है तो जो भी हमारे शरीर में ब्लड में वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारे शरीर में ही जमा हो जाएगा और हम बीमार पड़ने लगेंगे। हमारे शरीर में फ्लूइड बाहर नहीं निकल जाने के कारण फ्लूइड यानी पानी का रिटेंशन होने लगता है, यानी हाथ पैर में, ज़्यादातर पैरों में सूजन होने लगती है और किडनी काम करना बंद कर देती है। किडनी अगर प्रॉपर रूप से ब्लड को नहीं छान पाती है, टॉक्सिक मटेरियल को नहीं छान पाती है, तो पेशाब भी कम होता है, पेशाब कम होता है और शरीर में पानी का जमाव होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने 4 लीटर पानी पिया तो लगभग 3 से 4 लीटर पानी बाहर निकलना चाहिए। अगर किडनी फेलियर हो जाती है तो कभी कभी 1 लीटर या फिर 250 ग्राम या 500 ग्राम ही पेशाब निकल पाता है, तो ये किडनी फेलियर का संकेत है। किडनी यानी गुर्दा फेल क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि गुर्दा किडनी फेल हो जाता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं? वो टॉक्सिक मटेरियल जो जहर है उसको नहीं छान पाता है, ऐसी क्या उसको समस्या हो जाती है या क्यों होता है ऐसा? आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। किडनी को फेल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें एक फैक्टर है शुगर। अगर हमको शुगर है तो किडनी फेल हो सकता है। जब बॉडी में शुगर रहता है, शुगर क्यों होता है? हमारे बॉडी में इंसुलिन जो होता है, हार्मोन्स नहीं निकलता है या फिर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में जितना शुगर है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ना ही बढ़ने देना ना ही घटने देना। लेकिन शुगर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता नहीं है तो शुगर बढ़ जाता है। जब बॉडी में शुगर बढ़ जाएगा तो किडनी उसको प्रॉपर रूप से छान नहीं पाती है या उस पर लोड पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम चाय बना रहे हैं, थोड़ा सा अगर चाय पत्ती डाल देंगे, चाय बन जाएगी, छानेंगे छन जाएगा। लेकिन अगर 1 जग चाय में अगर हम आधा किलो चाय पत्ती डाल देंगे और फिर उसको छानेंगे तो छन्नी प्रॉपर रूप से नहीं छान पाएगी, या तो छन्नी ही ब्लॉक हो जाएगी या छानेगी भी तो हो सकता है कि इसके स्मॉल पार्टिकल जो हैं कहीं से बाहर निकल जाएं या फिर वो ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह जब शरीर में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको डायबिटिक है, तो किडनी ब्लड से शुगर को छान के पेशाब में नहीं ला पाती है। अगर लाती भी है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो शुगर होने से भी किडनी फेलियर हो सकता है। तो जब भी आपको शुगर हो, अपना शुगर मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आप शुगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। हाई बीपी, अगर आपको हाई बीपी है, बीपी बढ़ा रहता है, तो आपको अपना बीपी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बीपी अगर बढ़ा रहेगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा, जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत तेज़ी से होगा और दीवार पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो किडनी की दीवार पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो किडनी हो सकता है बीपी बढ़े रहने की वजह से फेलियर में जा सकती है, वो अपना काम करना बंद कर सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हम ट्यूब है
एक लिमिट तक हवा भरते हैं तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे, बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे तो फट जाती है, ये काम करना बंद कर देती है या कहीं से लीक कर देती है। तो वैसे ही किडनी में अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया, यानी बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, एक तरह से प्रेशर ही हुआ, अगर किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा तो किडनी काम करना बंद कर देती है और वो फेलियर में चली जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, अगर आपके किडनी में गांठ है, बहुत सारे गांठ है या एक भी गांठ है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर पॉलीसिस्टिक उसमें सिस्ट बन जाएगा किडनी में, तभी भी आपकी किडनी फेलियर में जा सकती है, प्रॉपर उससे वो छान नहीं पाएगी और फेलियर में चली जाएगी। तो आपकी किडनी में कभी भी गांठ हो, चाहे वो सिंगल हो या पॉली हो, मतलब बहुत सारा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लापरवाही करोगे तो सिस्ट की वजह से हो सकता है कि किडनी यानी रेनल यानी गुर्दा फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, फिर आपके हाथ पैरों में सूजन हो जाएगी, हो सकता है कि पेशाब भी कम होना शुरू हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको किडनी में कोई गांठ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। किडनी यानी गुर्दे के अंदर जालीनुमा, समझ लीजिए कि ग्लोमेरुलस होते हैं, उनका क्या काम होता है, छानना। वो वेस्ट मटेरियल जो होता है, गंदगी होता है ब्लड से, उसको छान के पेशाब बनाते हैं। अगर उसमें कोई बीमारी अगर हो जा रहा है, अगर आपको ग्लोमेरुलस डिजीज हो जा रहा है, तभी भी किडनी नहीं काम करेगी। जैसे जो छन्नी है, अगर उसका तार ही टूट गया तो कैसे काम करेगी। अगर आप चाय छानेंगे तो चाय पत्ती पूरा निकल जाएगा, छानेगा ही नहीं। वैसे ही किडनी तो एक समझ लीजिए कि चाय छन्नी की तरह है, अगर उसके जाली में कोई दिक्कत आया तो पूरा चाय पत्ती बाहर आने लगेगा। उसी तरह अगर किडनी फेलियर हो गया तो हो सकता है कि प्रोटीन बाहर आए अंदर, या इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाए, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर रूप से छान भी ना पाए, पेशाब भी कम निकले। तो अगर ग्लोमेरुलस कोई भी डिजीज़ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो किडनी फेल हो सकता है। एक बीमारी होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, ल्यूपस, यानी चकट्टे टाइप का होता है, गांठ टाइप का। अगर वो बीमारी है आपको तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी किडनी फेलियर में जाती है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। अगर किसी कारण से हमारे शरीर का ब्लड या फ्लूइड यानी पानी लॉस हो गया, यानी कमी हो गई, तभी भी हमारी किडनी फेलियर हो सकती है। यानी हमारा एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, या फिर हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, या लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गया, 20-25 बार हो गया, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, पानी कमी हो गई, तभी भी हमारी किडनी फेलियर में जा सकती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या डिहाइड्रेशन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो किडनी फेलियर में जा सकते हैं हम। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका किडनी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट बढ़िया से काम नहीं करेगा, खून का सर्कुलेशन बढ़िया से नहीं होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से हार्ट में नहीं आएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से बॉडी में नहीं जाएगा, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। जब हार्ट फेलियर हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका गुर्दा यानी किडनी वो भी फेल हो सकता है। तो अगर हार्ट अटैक है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो गुर्दा भी फेल हो सकता है। इन्फेक्शन, अगर आपको कोई भी किडनी में इन्फेक्शन है या पेट में कहीं भी इन्फेक्शन है तो आपको ज़रूर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं तो अगर किडनी में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो उसके चलते हो सकता है कि किडनी फेलियर में चला जाएगा, आपका क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, यूरिन पास होना बंद हो जाएगा और किडनी फेलियर में चली जाएगी। तो आपके बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, बॉडी में किडनी में कहीं भी हो, आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया होता है और फिर किडनी फेलियर में जा सकती है, आपका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ सकता है, पेशाब की कमी हो सकती है, शरीर में सूजन आ सकती है। तो आपको कहीं भी इन्फेक्शन है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लीवर की कोई भी बीमारी है, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, तो तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी आपका किडनी फेलियर में जा सकता है। जब लीवर फेलियर होगा तो हो सकता है किडनी भी फेलियर हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूज ऑफ पेन किलर, अगर हम बहुत दिनों तक पेन किलर खाते हैं, दर्द की दवा खाते हैं, तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। जो नेफ्रॉन्स होती हैं किडनी की, समझ लीजिए कि अगर किडनी
चाय छन्नी की जाली है, चाय छन्नी है, तो वो जो जाली होती है वो समझ लीजिए नेफ्रॉन्स है। तो अगर जाली टूट जाएगी तो काम करना बंद कर देगा चाय छन्नी। उसी तरह किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। जब बहुत दिनों तक हम दर्द की दवा खाएंगे तो वो नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं और किडनी फेलियर में भी आ सकती है। इसलिए बहुत दिनों तक दर्द की दवा अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही खाना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं खाना चाहिए। सीवियर एलर्जी, अगर आपको सीवियर एलर्जी है किसी चीज़ से, उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर आपको सीवियर एलर्जी हो गया, रिएक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर में जा सकता है। हाथ पैर आपके सूज सकते हैं, किडनी फेलियर में जा सकता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो फिर भी आपका किडनी फेलियर में जा सकता है। सीवियर बर्न, अगर हम पूरी तरह से जल गए हैं 80%, 90%, 70%, बहुत ज़्यादा अगर हम जल जाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है और इन्फेक्शन भी होने लगता है। इसकी वजह से किडनी में भी इन्फेक्शन होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा अगर हम बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तभी भी हमारी किडनी फेल हो सकती है। तो जब भी हम जलें या कोई दिक्कत रहे, बहुत ज़्यादा जल गए हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हमारी किडनी भी फेल हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाए या बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाए या बहुत ज़्यादा टट्टी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, इस कंडीशन में भी हमारा किडनी फेलियर में जा सकता है। पेशाब एकदम नहीं बनेगा और क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा और किडनी फेलियर में जा सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किडनी फेलियर मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट फेलियर, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट फेलियर क्या होता है, जैसे एक दिन या कुछ घंटे या 2-4 दिन में अगर किडनी फेलियर हुआ है या पेशाब नहीं आ रहा है या पैरों में सूजन आ रही है, ये अगर घंटों से या दिनों से हो रहा है तो ये एक्यूट में आएगा। और अगर आपकी किडनी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल से फेलियर में चल रही है और आप डायलिसिस करा रहे हैं तो एक क्रोनिक फेलियर में आएगा। तो अगर आपको एक्यूट फेलियर है, जैसे एक्यूट फेलियर हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो क्रोनिक फेलियर में कन्वर्ट ना हो। एक टर्म आता है डायलिसिस, इसका मतलब क्या होता है, ये काम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब हमारी किडनी फेलियर हो जाती है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, जब पेशाब नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से एक मशीन लगाते हैं जो डायलिसिस होती है। वो क्या करती है, जो ब्लड में जितना टॉक्सिक होता है उसको फिल्टर कर देती है और फिर ब्लड को हम लोग शरीर में डाल देते हैं। वो किडनी का ही काम कर देती है। एक तरह से आप आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं कि किडनी नहीं काम कर रही है तो बाहर से मशीन लगा के अपना ब्लड साफ करा लिए। तो ये भी टेम्पररी होता है, ये रोज़ नहीं होता है, ये कभी 3 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन पे होता है, जैसी कंडीशन होती है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। अगर आपका किडनी ब्लड को नहीं छान पा रहा है, वेस्ट मटेरियल को नहीं छान पा रहा है, पेशाब नहीं बन रहा है, तो हम डायलिसिस कराते हैं। सिम्टम, लक्षण, अगर हमारी किडनी फेल हो गया, गुर्दा फेल हो गया है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा किडनी गुर्दा फेल हो गया है। पहला जो लक्षण है, सिम्टम है, वो यूरिन आउटपुट, यानी आपको पेशाब कम होगा, यानी 5 लीटर पानी पियेंगे तो आधा लीटर पेशाब होगा या एकदम पेशाब ही नहीं होगा, तो ये फेलियर की तरफ जा रहा है। दूसरा है फ्लूइड रिटेंशन, मतलब कि पानी, पेशाब नहीं निकलेगा और पैर में सूजन हो जाएगा और बॉडी में फ्लूइड यानी पानी भर जाएगा। तीसरा है SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमको सांस फूलने लगेगा। चौथा है फैटिग मतलब थकावट बहुत लगेगी हमें। इरेगुलर हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगा। चेस्ट पेन भी हो सकता है और हमें सीजर भी आ सकता है, यानी झटका आ सकता है, और हम किडनी फेलियर की वजह से कोमा में भी जा सकते हैं। किडनी फेलियर है, इसके लिए हमें कौन कौन जांच कराना चाहिए, तो ब्लड टेस्ट में हम CBC करा सकते हैं और KFT करा सकते हैं। KFT में क्रेटिनिन, यूरिया देखते हैं, क्रेटिनिन कितना बड़ा है, यूरिया कितना बड़ा है। उसके बाद हम USG करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं। अगर किडनी एकदम फेलियर हो गया है तो हम किडनी का बायोप्सी भी कराते हैं। बायोप्सी मतलब किडनी का छोटा सा टुकड़ा काट के उसको लैब भेजते हैं देखने के लिए कि नेक्रोसिस तो नहीं हो गया है, फंक्शन कर रहा है कि नहीं। किडनी फेलियर में क्रेटिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.51, यानी 0.51 से 0.95 यानी 0.95। अगर 1 से कम है तो ठीक है,
यूरिया इसकी वैल्यू होती है 17 से 43, यानी 17 से लेके 43 तक। अगर इतना 43 तक है तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा है तो दिक्कत है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर पेशाब आपको हो रहा है और क्रेटिनिन बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है, तो हो सकता है ये मेडिसिन से सही हो सकता है। अगर आपको पेशाब नहीं हो रहा है और यूरिया क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन आ गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब हमें डायलिसिस कराना पड़ता है और डायलिसिस करा के ब्लड को साफ़ करना पड़ता है। अब पेशाब हो रहा है तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, पेशाब नहीं होगा तो डायलिसिस कराना पड़ेगा। बहुत बार डायलिसिस से भी काम नहीं होता है तो सीधा किडनी ही ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो एक दूसरी किडनी हटा के दूसरी किडनी लगा देते हैं, वो फंक्शन करने लगती है। जब भी आपका किडनी फेलियर हो, गुर्दा फेलियर हो, तो आपको एक चीज़ करना है कि पानी कम पीना है, क्योंकि पेशाब तो हो नहीं रहा है। आप जो भी पानी पियोगे आपके शरीर में जमेगा। और चार्टिंग करना है। चार्टिंग का मतलब कि अगर हम कितना पानी पिए दिन भर में, अगर हम 5 लीटर पानी पिए तो कितना पेशाब निकला, 200 ग्राम निकला, 1 लीटर निकला, 2 लीटर निकला, उसकी चार्टिंग करना है कि कितना हम पानी ले रहे हैं और कितना पेशाब के रूप में निकल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।